कभी सोचा है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या कोई आर्टिस्ट, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो लोग लोगों से डील करना जानते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाएं जिससे मिलके लोग इंप्रेस हो जाएं, जो हर बात इतनी अच्छे तरीके से कह दे कि सामने वाला बिना बुरा माने उस बात को मान ले। क्या होता अगर आपके पास ऐसी पावर होती? शायद आपका करियर डबल स्पीड से ग्रो करता, शायद जिंदगी में ज्यादा दोस्त होते और कम दुश्मन, शायद आप अपने हर काम आसानी से निकलवा लेते। क्या आप भी ऐसे बनना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, पीपल स्किल। और इसी स्किल के बारे में लिखी गई है एक लेजेंडरी बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर्स लिस्ट में रहती है। और इसका रीजन सिंपल है, इंसान बदला है, लेकिन इंसानी नेचर आज भी वैसा का वैसा है। इस बुक ने दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी बदली है और आज आपकी भी बदल सकती है। आज के इस ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज बताऊंगा, सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, फील करें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करें। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे लोगों को बिना क्रिटिसाइज किए अपनी बात मनवानी है, कैसे लोगों के दिल जीतकर अपनी बात को उन तक पहुंचाना है, और कैसे हर सिचुएशन में लोगों से हाँ करवाने का तरीका सीखना है। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछूंगा, तो अंत तक जरूर देखना। पार्ट 1, बिना क्रिटिसिज्म के लोगों को कैसे हैंडल करें। सोच के देखो, आप अपने दोस्त या कॉलीग को कोई गलती बताते हो या क्रिटिसाइज करते हो, रिएक्शन क्या आता है? ज्यादा चांसेस हैं कि या तो सामने वाला बुरा मान लेगा या अपने आप को जस्टिफाई करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने आप को इंपॉर्टेंट महसूस करवाना, और जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप उसके ईगो पे सीधा अटैक करते हो। ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट वुंड्स अ पर्सन्स प्रेशियस प्राइड, हर्ट्स हिज सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अराउजेस रिजेंटमेंट। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर अपने वर्कर पे चिल्लाता रहता था क्योंकि वो काम धीरे करता था। वर्कर हमेशा चुप रहता, लेकिन अंदर से गुस्सा करता था। एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और सुपरवाइजर को समझ ही नहीं आया कि गलती उसकी थी। अगर वो उसकी गलती डायरेक्टली बताने के बजाय तरीके से बात करता तो शायद आज भी वो उसके साथ काम करता होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप किसी की गलती देखते हो, सीधा क्रिटिसाइज मत करो। पहले उसकी अच्छी बात बताओ या किसी अच्छे काम की तारीफ करो, फिर कैजुअली उस बात को डिस्कस करो जो आप सुधारना चाहते हो। एक रिलेटेबल सिचुएशन के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपका फोन बिना पूछे यूज कर लिया, और इस सिचुएशन में अगर आप बोलेंगे तुझमें तमीज नहीं है क्या, तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि भाई तू हमेशा मेरी हेल्प करता है, इसलिए मुझे तुझमें भरोसा है, बस अगले टाइम अगर फोन लेना हो तो एक बार बता देना, मैं वैसे भी हमेशा हाँ ही बोलता हूं। देखा, आपने अपनी बात भी कह दी, उसकी इंसल्ट भी नहीं हुई और रिलेशनशिप भी सेफ रहा। इस पार्ट का मेन रूल याद रख लो, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आप जितना कम लोगों को क्रिटिसाइज करोगे, उतना ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी गलती सुधारने के लिए खुद मोटिवेटेड रहेंगे। और हां, सोच के देखो, आपकी लाइफ में भी ऐसे कितने मोमेंट्स आए होंगे जब आपने गुस्से में किसी को डांट दिया होगा और बाद में लगा होगा कि बात बेकार में बिगड़ गई। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो बस इस टेक्निक को याद रखना। पार्ट 2, कैसे लोगों का दिल जीता जाए। चलिए अब बात करते हैं उस स्किल की जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, लोगों का दिल जीतना। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। तो आइए देखते हैं वो 6 पावरफुल टेक्निक्स जो लोगों को आपका फैन बना सकती हैं। एक दूसरों में दिलचस्पी दिखाइए। जब आप सामने वाले की बात में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, और जब कोई उनकी बात ध्यान से सुनता है तो वो इंसान उन्हें अच्छा लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपसे पूछता है, अरे भाई आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है, तो इंस्टेंटली एक कनेक्शन बन जाता है। इससे ये सीख मिलती है कि
दूसरों में असली दिलचस्पी दिखाइए, सिर्फ पूछने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली। दो, मुस्कुराना ना भूलें। ऑथर बोलते हैं, स्माइल एक ऐसी चीज है जो कुछ नहीं लगती लेकिन असर बहुत करती है। स्माइल एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो बिना शब्दों के लोगों को अट्रैक्ट करती है। सोचिए, आप सुबह ऑफिस गए, एक दोस्त ने बिना स्माइल के बोला गुड मॉर्निंग, दूसरे ने हंसी के साथ बोला गुड मॉर्निंग भाई। किसके साथ ज्यादा कनेक्शन फील हुआ? ऑब्वियस है, दूसरे दोस्त के साथ। इसलिए जब भी आप किसी के साथ बात करें तो एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर जरूर रखें। लेकिन हां, ज्यादा भी मत कर देना, वरना लोग आपको देख के सोचेंगे ये ठीक तो है ना। 3 नाम याद रखें। नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है। एक बार ऑथर एक होटल गए, वहां का वेटर उनका नाम याद रखता था। अगली बार जब ऑथर वापस गए, वेटर ने हंसते हुए बोला वेलकम बैक मिस्टर कार्नेगी। बस इस एक बात ने ऑथर का दिल जीत लिया। इससे ये सीख मिलती है कि नाम याद रखने से आप सामने वाले को स्पेशल फील करा सकते हैं। 4, अच्छे लिसनर बनिए। ज्यादा बोलने के बजाय दूसरों की बात को ध्यान से सुनना सीखिए। लोग अपनी बातें सुनवाने के लिए तरसते हैं। सोचिए, कोई बंदा आपकी बात बार बार काट रहा है, आपको कैसा लगेगा? बुरा ना? बस इसी तरह दूसरों की बात भी पेशेंस से सुननी चाहिए। यहां एक प्रो टिप ये है कि सिर्फ सुनना नहीं, बीच बीच में सिर हिला के या हां बोलकर इंटरेस्ट भी दिखाइए। 5, दूसरे की रुचि की बात करें। हर इंसान को अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट्स या पसंदीदा टॉपिक्स पसंद होते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स पर बात करेंगे तो वो बंदा आपको अपना दोस्त मान लेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई क्रिकेट का दीवाना है तो आप उससे पूछ सकते हैं आज का मैच देखा? बस फिर तो कॉन्वर्सेशन खुद ब खुद चल पड़ेगी। सो द लेसन इज, पहले सामने वाले की पसंद समझिए, फिर उसी टॉपिक पे बात शुरू कीजिए। 6 लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराइए, और वो भी दिल से। हर इंसान अपनी इंपॉर्टेंस महसूस करना चाहता है। उनकी अच्छाई, उनकी मेहनत या उनकी बात का रिस्पेक्ट दीजिए। एक बार एक फैक्ट्री का मैनेजर रोज अपने वर्कर्स से मिलता, उनके काम की तारीफ करता। फैक्ट्री के वर्कर्स उसे अपना दोस्त मान बैठे। इससे ये सीख मिलती है कि जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो वो आपको अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। तो भाई, अब सोचिए, अगर आप ये 6 सिंपल चीजें अपनी लाइफ में लाते हैं, दूसरों में दिलचस्पी, स्माइल, नाम याद रखना, अच्छा लिसनर बनना, उनके टॉपिक्स पे बात करना और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराना, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपके फैन बन जाएंगे। और याद रखिए, दुनिया में लोग अपने दुख, अपनी बात, अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं। जो उन्हें ये दे दे उसे वो कभी नहीं भूलते। पार्ट 3, अपनी बात कैसे मनवाएं बिना झगड़ा, बिना जबरदस्ती के। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग अपनी मर्जी से बदलते हैं, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप चाहें कि सामने वाला आपकी बात मान ले तो पहले उसका दिल जीतना जरूरी है, दिमाग बाद में आता है। चलिए एक एक करके उनके बेस्ट रूल्स देखते हैं। 1, बहस से बचें। बहस जीत कर भी आप इंसान हार जाते हैं। आपने देखा होगा, 2 दोस्त या कपल किसी बात पे आर्ग्यू करते हैं, चाहे एक जीत भी जाए लेकिन रिलेशन में दरार आ जाती है। एक छोटी कहानी आपके लिए। राहुल और वरुण एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वरुण ने एक आइडिया दिया, राहुल को पसंद नहीं आया। उसने तुरंत उसका आइडिया बेकार बोल दिया। बहस हो गई। प्रोजेक्ट तो हुआ लेकिन दोस्ती में ठंडक आ गई। तो इससे ये सीख मिलती है कि बहस से बचा जा सकता है। दूसरे की बात कामली सुनो, जरूरी नहीं हर बात पे तुरंत अपना पॉइंट प्रूव करना। 2, दूसरों की राय का सम्मान करें। लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो, उनकी बात को वैल्यू मिले। अगर आप किसी की बात को ठुकरा देंगे या उससे अग्री नहीं करेंगे तो वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा। ऑथर कहते हैं, हर इंसान के पास अपनी सोच होती है, चाहे वो सही हो या गलत। तो जब भी आप किसी से डिसएग्री करें, पहले उसकी बात का रिस्पेक्ट करें, फिर अपनी बात पेश करें। 3, गलती हो तो माने। इंसान कभी कभी अपनी गलती पे जिद कर लेता है। कार्नेगी बोलते हैं, अगर आप अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं तो सामने वाला आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मीटिंग में लेट हो गए। अगर आप तुरंत बोल दें, सॉरी यार, मेरी गलती थी, टाइम का ध्यान नहीं रहा, तो सामने वाला भी चिल हो जाता है। वरना हम अक्सर क्या करते हैं, ट्रैफिक का बहाना, फोन का, बॉस का, बस अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं। 4, बातचीत फ्रेंडली तरीके से शुरू करें।
अगर आप किसी से नाराज होके या एटीट्यूड में बात करेंगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। अगर आपको अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी है और अगर आप तुरंत बोल देंगे मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस बोल देगा पहले काम देखो अपना। लेकिन अगर आप पहले उससे बोलें सर, आपसे एक अच्छा फीडबैक मिला था लास्ट मंथ, उसके लिए थैंक्स, मुझे एक सजेशन देना था या एक रिक्वेस्ट थी, तो बॉस पहले से पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। 5 हाँ बुलवाने का तरीका सीखें। कार्नेगी कहते हैं कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू करो कि सामने वाला पहले छोटी छोटी बातों पे हाँ बोलता रहे, क्योंकि जब कोई इंसान 2-3 बार हाँ बोल देता है तो उसका दिमाग पॉजिटिव मोड में चला जाता है और अगला हाँ बोलना उसके लिए ईजी हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त रोहन को मूवी पे ले जाना चाहते हैं। आप सीधा ये मत पूछो चलेगा क्या मूवी देखने, ये रिस्की है। सही तरीका है आप पहले छोटी छोटी बातों पे हाँ बुलवाओ। जैसे भाई तूने ना शाहिद वाली नई मूवी का ट्रेलर देखा? रोहन हाँ देखा था, मस्त लग रही थी ना? रोहन हाँ सही लग रही थी, और वैसे भी संडे को तो फ्री है ना तू? रोहन हाँ फ्री हूं। अब फाइनली बोल चल फिर संडे को देखते हैं ना। अब तक वो 3 हाँ बोल चुका है। अब उसका हाँ बोलना 80% सुनिश्चित है। इस तकनीक का असर होता है क्योंकि एक इंसान जब एक पैटर्न में हाँ बोलता रहता है तो वो उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। कार्नेगी बोलते हैं यस यस स्ट्रैटेजी से लोग बिना फील किए आपकी बात पे हाँ बोल देते हैं। 6 दूसरों को ज्यादा बोलने दें। लोगों को अपनी बात कहना पसंद होता है। अगर आप उन्हें बोलने का मौका दोगे तो वो आपकी बात भी सुनेंगे। एक सिंपल ट्रिक, मीटिंग में या ग्रुप डिस्कशन में जब कोई अपनी बात कह रहा हो उसके बीच में मत बोलो, सुनो हाँ मैं हाँ मिलाओ। फिर जब वो अपनी बात खत्म करे तब अपनी बात ऐसे शुरू करो बिल्कुल सही बोला आपने, मैं बस एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। वो तुरंत सुनेगा। साथ दूसरों को लगना चाहिए आइडिया उनका ही था। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। अगर आप अपनी बात ऐसे रखोगे कि सामने वाले को लगे वो उसका आइडिया है तो वो उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं टीम पिकनिक संडे को हो, सीधा बोलने से बेटर है ऐसे बोलो यार सोच रहा था कि संडे का मौसम बढ़िया होगा, क्या लगता है आपको, पिकनिक के लिए सही रहेगा? जब सामने वाला बोलेगा हाँ सही आइडिया है, समझ लो काम हो गया। ज्यादातर लोग आर्ग्यू करने, अपनी बात मनवाने या दूसरों की गलती पकड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप इंसानियत के साथ फ्रेंडली तरीके से दूसरों की बात सुन के रिस्पेक्ट देकर अपनी बात रखते हैं तो लोग आपको पसंद भी करते हैं और आपकी बात भी मान लेते हैं। तो अगली बार जब कभी आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहें तो आज के रूल्स याद रखना। पार्ट 4 लीडर बने, बिना बुरा लगे लोगों को कैसे सुधारें। सोचो आप एक टीम लीड हो या अपने दोस्तों के ग्रुप में आपका ओपिनियन माना जाता है, लेकिन जब कोई गलती करता है हम अक्सर तुरंत बोल देते हैं यार तू ये गलत कर रहा है या क्या बकवास काम किया है ये, और सामने वाला हर्ट फील करता है। फिर या तो वो गुस्सा हो जाता है या अपने आप को अलग कर लेता है। कार्नेगी बोलते हैं लीडर वही होता है जो बिना बुरा लगे लोगों को सुधार दे। पहला रूल, गलती बताने से पहले अच्छाई बता दो। आपने देखा होगा जब बॉस डायरेक्टली बोलता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन बकवास था तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन अगर बॉस पहले कहे यार प्रेजेंटेशन की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तूने डेटा अच्छा लिया, बस थोड़ा कंक्लूजन वीक था, उसमें थोड़ा और क्लैरिटी ला देते तो परफेक्ट हो जाता, तो अब सामने वाला हर्ट नहीं होगा बल्कि उसे लगेगा कि मुझे सुधारना है। कार्नेगी कहते हैं इंसान को सुधारने का बेस्ट तरीका है कि पहले उसकी तारीफ करो फिर सॉफ्टली गलती बताओ। दूसरा रूल, गलती को सीधा पॉइंट आउट मत करो। एक स्मार्ट लीडर कभी डायरेक्टली नहीं बोलता तू गलत है, बल्कि वो ऐसे कहता है मुझे लगता है इसमें हम ये चीज भी ट्राई कर सकते हैं, या मैंने एक बार ऐसा किया था तब वो काम कर गया था। इस तरीके से सामने वाले को फील होता है कि वो गलती कर रहा है लेकिन उसका ईगो हर्ट नहीं होता। चलिए एक रियल एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। एक बार एक ऑफिस में आकाश टीम लीड था। एक दिन उसका जूनियर रमेश एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में डेटा गलत ले आया। अगर आकाश चाहता तो उसी वक्त बोल देता क्या यार तूने सारा डेटा बिगाड़ दिया, लेकिन आकाश ने पहले बोला रमेश तूने कल वाली प्रेजेंटेशन में क्लाइंट की प्रेफरेंसेस बहुत अच्छी पकड़ी थी, आज बस थोड़ा डेटा की दिक्कत हो गई, टेंशन मत ले, नेक्स्ट बार मैं भी साथ देख लूंगा।
वैसे तूने काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए थे। अब रमेश को फील हुआ कि हाँ गलती हुई है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस भी बना रहा। इस टेक्निक से टीम में पॉजिटिविटी बनी रहती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लीडर बनना मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं होता, बल्कि लोगों को उनके बेहतरीन वर्जन तक ले जाना होता है, बिना उनका ईगो हर्ट किए। कार्नेगी कहते हैं, लोग तभी सुधरते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनका बुरा नहीं, बल्कि भला चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा लोगों से बिना क्रिटिसिज्म कैसे डील करें, कैसे लोग आपको पसंद करें, कैसे अपनी बात मनवाएं और कैसे लीडर बनकर लोगों को सुधारें। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो रिश्तों में प्यार और समाज में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की बुक समरी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।